पंडित आएंगे। तब दुल्हा खोपा गए, पंडित महाराज चलो ब्याह कराओ। पंडित जी सोचन की सोचन रहा कि बहुत विधिवत पूजा करेंगे, लेकिन अब तो सवेर भया। आटा लिहन कहीं लाओ नौग्रह बनाए दे, जैसे कहें मंगलम भगवान विष्णु दुल्हा मामाए। पंडित जी 60 कर निपटायो। अब बोलो 60 कट निपटाओ। जो हमारी वैदिक पद्धति विस्तार होनी चाहिए 60 कट कर दिया। नाच घर में डीजे बजवाकर नाचा कभी जा सकता है, लेकिन विवाह रोज नहीं होता। विवाह को विवाह के तरीके से मनाया जाए, कम से कम ढंग से कर्मकांड तो होने दो, विवाह का नहीं होने देते। और इसीलिए देख लो पत्नी में तीसरे महीना महाभारत शुरू हो जाता है। तो अपनी वैवाहिक पद्धति का भी हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखें। 20,000 रुपया डीजे वाले लेंगे, नथिंग टेंशन। गोला तमाशा वाले 15,000 लगे, चिंतक बात ना है। हिजरा आए 21,000 लगे, चिंतक बात ना है। और रात भर जो मरे, अगर पंडित जी 11 से मांग ले तो आफत फाट कर नाना फूफा मौसिया पटीदार रिश्तेदार सब 11 से। अभी एक से क्या करो देखे आने 11 से कौन करवा लो, कुल गरीबी ही फाट पड़ी। और अच्छे अच्छे करोड़पति गरीब हो जाते, ब्याह कराई देंगे। अरे आपके घर आशीर्वाद देने आया है कोई गरीब ब्राह्मण, अगर 1100 रुपया दे दिया तो बहुत शुभकामनाएं देगा। प्रदूषण फैलाने के लिए, दारू शराब पिलाने के लिए कितना गरीब से गरीब आदमी 2-3 लाख रुपए तो खर्च हो जाता है विवाह में। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ विवाह कराई देने महाभारत में कोई जाता है। और 100-200 रुपए के लिए। वैसे मैं तो कहीं विवाह कराने जाता नहीं हूँ, लेकिन ये पीड़ा है विवाह कराने वाले पड़ोसियों की। कभी कभी जाना पड़ता है। एक विवाह कराने गए, अब उनका पारिवारिक स्टेटस सुनो। दुल्हा का बाबा सांसद और लड़की का बाबा आरटीओ। लड़की का बाप बहुत बड़ा वकील, अब बाबा सांसद। तो सोचो द्वार पूजा के लिए जब चले हैं लोग, तो लड़के का बाप 500 का नोट ऐसे बिखरा कर ऐसे आकाश में बहावे गट्टी, सब लूटे नाचने वाले। और जब विवाह कराई दक्षिणा की बात है तो उनके प्राण छूटने लगे। ऐसा नहीं कि उनसे कोई 15-20 हजार रुपया मांगा गया था, 10,000 भी नहीं मांगा गया था। हम तो दक्षिणा किसी से कहते नहीं है। तो सहयोगी जो रहे उन्होंने कहा, तो उनका 4-5 हजार रुपये में प्राण छूटे ला। तो हमने कहा जब सांसद की ये स्थिति है, ये ना समझ लो कि हमारे ये सांसद हैं, अलग के हैं, उनका नाम नहीं लेना है। तो हमने कहा कि फिर उन लोगों की क्या स्थिति होगी जो गांव में विवाह कराने जाते हैं बेचारे। अगर 1,000-1,100 रुपये में महाभारत हो जाता है। अच्छे लोगों की संख्या भी है लेकिन कम है, इस मामले में विवाद हो जाता है। तो मैं सबको प्रार्थना कर रहा था कि पहली बात तो विवाह करो तो सही मुहूर्त में करो, जो लगन निर्धारित करी जाए उसी में करिए। समाज में कम से कम सभ्य लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। तो बात बनी, विवाह हुआ। विवाह के एक दिन पहले कितनी प्रसन्नता होती है, पर दूसरे दिन बेटी के बाप का मन कैसा हो जाता है। आदमी का जवान बेटा मर जाए तो भी अपने आप को संभाल लेता है, पर दुनिया में आज तक एक ऐसा व्यक्ति कोई ना हुआ जिसकी बेटी विदा हो रही हो, बाप के आंखों में आंसू ना आ जाए। बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज कन्यादान करके विदा कर दिया। बाप की अंतरात्मा करा रही है, रो रही है, मां रो रही है, चारों करुण क्रंदन है। बिटिया ने बाप के कांधे पर मस्तक रखा है, मेरे पिताजी। मर्द का रोना अच्छा नहीं माना जाता है। आदमी रोए तो लोग कहते हैं कैसा आदमी है रो रहा है, लेकिन वो मर्द कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी विवेकी हो, लेकिन बेटी की विदाई की बेला पर तो बाप की आंखें सजल हो जाती हैं। आज बेटी अलग हो रही है तो बाप को बहुत कष्ट होता है। हमारी बिटिया, लोग समझाते हैं बेटी को विदा तो करना है, लेकिन ये ज्ञान ध्यान की बातें तब समझ में नहीं आती जब व्यक्ति को अपने पर आ पड़ती है। मन बहुत परेशान है। मनु कहते हैं बिल्कुल माँ की तरह हमारा ख्याल रखती थी, भोजन ना करे तो कहती थी क्यों नहीं करोगे भोजन। और आप आश्चर्य करेंगे, बिटिया जितनी परवाह करती है माता पिता की, बेटा कभी कर ही नहीं सकता। ये समाज की करुणा है कि लोगों का भाव वैसा नहीं बन पाता। बेटी के प्रति बनाना चाहिए, बेटी के प्रति भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटी का हृदय अपने माता पिता के लिए सदैव द्रवीभूत रहता है। बेटी कहीं भी रहे, माता पिता की बड़ी परवाह होती है उसको। अगर ससुराल में बिटिया बहुत सताई जाए, कष्ट सह लेगी, लेकिन अगर कोई उसके महतारी बाप का नाम ले ले तो बस अब मोहब्बत रखो, महतारी बाप का नाम लियो, ऐसी लड़ जाती है।
बेटियां, क्योंकि उनको माता पिता की बहुत परवाह। आज बड़ी चिंता है, पिता को रो रहे हैं, लोगों ने समझाया और बेटी पिता से अलग हो गई है। पति के घर बेटी पहुंच गई। मनु महाराज लौटे अपने राज्य को, अपना राज्य संचालन करने लगे। कर्दम मुनि तपस्वी हैं। अब एक राजा की बिटिया विवाह हुआ फक्कड़ी से, जिसके घर रहने का ठिकाना नहीं, शुद्ध घर नहीं। ध्यान दो, बिटिया का विवाह करने जाओ, भगवान करें कि अच्छे धनाढ़ के घर करो, लेकिन धन दूसरे नंबर पर देखना, पहले उसको देखना जिस लड़के से ब्याह करने जा रहे। दामाद अच्छा होना चाहिए, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, अशुद्ध खान पान नहीं होना चाहिए। यदि अशुद्ध आहार का दामाद मिला तो जो होगा वो सब साफ कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेटी का ब्याह करो तो घर देखो, धन देखो, लेकिन सबसे पहले वर देखो, लड़का अच्छा होना चाहिए। यदि आप अच्छे लड़के के साथ बेटी का ब्याह करोगे अपने, तो गरीबी भी धीरे धीरे संपन्नता के रूप में बदल जाएगी। इसके सैकड़ों उदाहरण आप लोग जानते होंगे कि ब्याह हुआ था, बड़ी गरीबी थी, पति दोनों के भाग्य साथ में जुड़े, धीरे धीरे गरीबी दूर हो गई। इसलिए हमेशा विवाह अच्छे घर वर से करे, धन दूसरे नंबर। एक आदमी विवाह देखने गया और लौटकर बोला, पंडित जी बहुत धन है। ये कोई नहीं कहा था लड़का बहुत बढ़िया, धन बहुत। 4 तो एलपी ट्रक चलता है, 50 बीघा खेत, 2 बोलेरो, कारोबार बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन लड़कवा कभो पी लिया। अब कहीं नहीं तो आज के फैशन में चलत है, कहीं पता लाग 8-10 साल में हुए 4 एलपी ट्रक बेच के पी ली, 2 बोलेरो बेच के पी के खेत और सब सत्यानाश कर दिया। तो व्यसनी आदमी के पास कभी धन नहीं टिकता है। नशेड़ी से तो कभी भी अपने बेटी का ब्याह मत करना। तो पता कर लो, तहकीकात कर लो, 10-20 जगह नातेदारी में लिंक होता ही है। अनजान जगह तो फंसना नहीं है ब्याह में, अनजान में फंसेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि अनजाने एरिया में हमको केवल गुण दिखता है, दुर्गुण तो तब पता चलता है जब रिश्तेदारी जुड़ती है। इसलिए ब्याह करें, जल्दी आओ ना कि बढ़िया मिल गया तुरंत पीट लो। जब तक ढंग से पता ना कर लो, चारों तरफ से स्वच्छ छवि का आदमी मिले, परिवार मिले, तो ही विवाह करना चाहिए। नहीं तो जिन देवियों के पति देवता शराबी हैं, उनके जीव से पूछो, नर्क हो जाता है जीवन में। इसलिए व्यसनी आदमी ना हो, एक रोटी कम खाओ, एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन कला कलेश करने वाला परिवार न मिले, नशेड़ी परिवार न मिले। इस बात का विशुद्ध रूप से सभी को ध्यान रखना है। बेटी का ब्याह हुआ राजा की बिटिया और विवाह फकड़ी से। इसलिए मैं बहनों से प्रार्थना करता हूं कि जब विवाह होए तो केवल यह न देखो कि अंग्रेजी स्टाइल वाला हस्बैंड मिले चाहिए, भगवान करे अच्छा हो, लेकिन ये भी देखो कि चेहरा के साथ साथ चरित्र भी ठीक हो। चेहरा बहुत सुंदर है, आचरण घटिया है तो जिंदगी नरक बना देगा। इसलिए ठीक है, चेहरा भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन व्यक्तित्व ठीक हो। चरित्र का महत्व अधिक है चित्र से ज्यादा। चित्र का उतनी देर तक महत्व है जितनी देर तक हम चरित्र न जान पाए। यदि हमारा चेहरा ठीक नहीं है, चरित्र ठीक है, तो जगत पूज्य हो जाएंगे। और चेहरा बहुत सुंदर है लेकिन चरित्र खराब है तो किसी कर्म लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए चरित्र अच्छा होना चाहिए। अब देवहूति और कर्दम मुनि रहने लगे। कर्दम जी फक्कड़ी, ये पूजे पाठ से इनका फुर्सत ना मिले, उसी में सूत के कांटा हो गए देवहूति। एक दिन कर्दम ने कहा, ये क्या हो गया? वो कहते हैं, स्वामी मैं क्या करूं, कुछ घर में अच्छी हैवी कैलोरी की व्यवस्था है नहीं, पोषक तत्व, तो पेड़ का पत्ता फल खा के जीवन यापन कर रही है। तो कहा तुमको अपने पिता के घर जाना चाहिए, तुम राजा की बिटिया हो। देवहूति ने बड़ी सुंदर बात कही, अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी में शरीर भले ही 2 हो, लेकिन प्राण एक निवास करता है। दोनों को एक दूसरे का पूरक बनकर रहना चाहिए। जो लड़की अपने ससुराल की निंदा जाकर मायके में करेगी, सम्मान कभी नहीं पाएगी। और ध्यान दो माता बहनों, यदि ससुराल में सब अच्छा है तो मायके में भी आदर सम्मान मिलेगा। यदि मायके वालों को पता चल जाए कि ससुराल में इसकी स्थिति ठीक नहीं है तो तुरंत सम्मान घट जाएगा। बहुत लोग भुक्तभोगी हैं। इसलिए कभी भी मायके वालों के बातों में पड़ के अपने ससुराल में कलह कलेश मत करना। सास ससुर, देवरानी जेठानी, ननद भौजाई,
किसी के प्रति हमारे मन में दुर्भाव ना हो, इस बात का विशुद्ध रूप से सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो महाराज आज जब देवहूति ने कहा कि अब तो हमारे लिए यही स्वर्गीय वातावरण है, कर्दम मुनि प्रसन्न हो गए। देवी धन्य हो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी तो वहीं एक सरोवर प्रकट हो गया, बिंदु सरोवर। कहा जाओ डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाने गई हजारों देव कन्याओं ने बढ़िया उनके अंदर उबटन मल करके उनको 18 साल की युवती कर दी और कर्दम महात्मा हो गए 21 साल के युवक। एक हवाई जहाज बनाया, किसने? कर्दम मुनि। हवाई जहाज सबसे पहले भारत देश में बना, और ये कोई पंडित द्वारिकानाथ की निजी राय नहीं है, गूगल आपको ये नहीं बताएगा। 17वीं शताब्दी में जापान के लोग भारत आए और सनातन धर्म के ग्रंथों का भाष्य अनुवाद ट्रांसलेट करके अपने यहाँ चले गए। सबको पता है कि तकनीकी मामले में जब बात आती है तो लोग कहते हैं जापान सबसे आगे। जापान के लोगों का बयान है कि हमारे पूर्वज 17वीं शताब्दी में ये टिप्स भारत से लेकर आए और हम लोग दिन ही बने बैठे हैं। तो जो भी अनुसंधान भय हैं सब हमारे यहाँ हुए हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। रिसर्च की हिंदी कोई बताओ, रिसर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो रिसर्च छोड़ो। सर्च माने खोज, खोजना, और री लगा दो तो रिवीजन, पुनरावृत्ति। खोजी हुई चीज को खोजा जाता है, वो रिसर्च कहा जाता है। हमारे यहाँ ऋषि थे, सर्च किया था, और उसका क्या हो रहा है? रिसर्च। बाकी अब विभिन्न देशों में उसका रिसर्च हो रहा है, उसी पर शोध हो रहा है बहुत सारी चीजों के बारे में। उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कथा हमको पूरी करनी है। तो बहुत सारी अद्भुत बातें हमारे यहाँ ग्रंथों में हैं, हमको मौका मिले पढ़ने का तब तो। भगवत गीता, अंग्रेजों को एक बार पता चला कि भारतीयों में स्वदेश की आग गीता ने भड़काई है, तो वारंट जारी कर दिया कि जो गीता को पकड़वाएगा मुंह मांगा इनाम पाएगा। बाद में पता चला कि गीता भारत की एक किताब है, तब वारंट रद्द किया गया। अद्भुत ग्रंथ हमारे देश में जहां हम लोग बैठे हैं, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से हमको फुर्सत कहाँ है कि पढ़ाई ग्रंथ। इसलिए कम से कम 24 घंटे में 10-15 मिनट अच्छी किताब पढ़ो। रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, जो आपके मन में आवे वो पढ़ लो, उससे जीवन को एक दिशा मिल जाए। तो भारत देश में सबसे पहले हवाई जहाज किसने बनाया? कर्दम मुनि ने। अब ऐसा नहीं, चाहे जितने लोग बैठे, बहुत जगह है, पूरी व्यवस्था है, वही एसी रूम है, स्विमिंग पूल है, उसी में स्कूल है। अच्छा, और मन की गति से उड़ने वाला, पहुंच गए, एसी रूम, सब पूरी व्यवस्था, खान पान के बाग बगीचे, अच्छे भोजन व्यंजन की, उड़ा हवाई जहाज। कर्दम मुनि ने भगवान से कहा था मैं विवाह इस शर्त पर करूंगा जब एक बेटा आप जैसा हो। भगवान ने कहा चाहता अब मेरे जैसा तो मैं ही हूं, लेकिन जाओ मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा। उड़ा जहाज, पति पत्नी उसी में आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, खुशियों का सौगात। समय बीतता गया, आनंदित जीवन बिता करके जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो बेटा तो हुआ नहीं, बिटिया हो गई 9। कितनी? 9 बिटिया हुई। बेटा बेटी में भेद करे समझो उसकी मति खोटी है, सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी। बेटियां कम थोड़ी हैं, बिटिया पढ़ाई लिखाई दे तो डॉक्टर बिटिया बन जाए, मास्टर बिटिया बन जाए, इंजीनियर बिटिया बन जाए, हवाई जहाज उड़ावे बेटियां, स्कूटर चलावे बेटियां, कार चलावे बेटियां, तंबाकू खाए बेटियां। सिमरिया वाली तो नहीं खाती, बहुत जगह तो महिलाएं तंबाकू खाती हैं। अब लोग ये सब महिलाओं के लिए थोड़ी है, किसी के लिए नहीं है, गधाव नहीं खाता है। लेकिन तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि पढ़ेगी बेटी तभी बढ़ेगी बेटी। माता पिता का कर्तव्य है जैसे अपने बेटा को पढ़ाते लिखाते हो, बेटियों को भी पढ़ने लिखने का अवसर पूरा मिले तो बात बनेगी। आप आश्चर्य करेंगे, बोर्ड परीक्षाएं अभी हुई हैं, परिणाम आया नहीं आया। परिणाम आप देखेंगे कि लड़कियों का नंबर सबसे अधिक रहता है लड़कों की तुलना में। बेटी अगर मन लगा दे पढ़ाई लिखाई में तो उसका मेमोरी पावर बेटे से 8 गुना तेज होता है। नारियां अच्छे काम में मन लगाए दें तो 8 गुना आगे जा सकते हैं पुरुष से, और खराब मन लगा दें तो 8 गुना मिटाई सकते हैं। एक जन का ब्याह भा लड़की देखेंगे तो कहीं रामायण पढ़ लेती हो, कहीं हाँ, कहीं भागवत, कहीं हाँ, कहीं महाभारत, कहीं तोहरे घरे वे कई के देखेंगे।
तो बहुत जन के बहुरी महाभारत कह के दिखावत ही डायल 112 बुला लेते पिटाई डाली सास ससुर का सिमरिया वाली ठीक एक गांव ऐसे भवा एक जन के पतो हरा दे पुलिस बुलाई है ना बोलो यह है बाकी रह गया। तो भाइयों बहनों 9 बेटियां हो गई। बेटियों को देख करके करदम मुनि बड़े विचार में पड़े कि चलो बेटियां हो गई इनका विवाह कर दें और तपस्या करने चले जाएं। पत्नी ने आग्रह किया कि अभी ठहरिए महाराज, बेटियों का ब्याह हो जाएगा, ससुराल चली जाएंगी, तो फिर बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। रुक गए महाराज। अब घर में बिटिया पैदा हो जाए तो सबसे ज्यादा चिंता क्या का सास का मुंह बना जो फुटहा लोटा, कहीं का भा दादी कहीं भवानी आई और कहीं तो भागवत सुने कहीं रहा कहीं रे पूत होती तो भागवत सुनबो करते तो कहीं अखंडे कह डालो बिटिया भाई को कहीं हाँ यार कर तो कहीं कथे कह डालो कहीं हाँ फिर नहीं लो अब तो हूँ तो कोई बिटिया हो कि बिटिया पैदा हो तो क्या बिटिया फांसी चढ़ाए हैं और लड़का सिंहासन बैठा है। ये प्रभु की व्यवस्था है, इसलिए ध्यान रहे बेटा बेटी में भेद न करे, बेटा हो या बेटी संभव हो तो बात बने। और एक बात का विशुद्ध रूप से ध्यान रखें, हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी वैसे तो लिखा है कि भ्रूण जांच कानूनन अपराध है, 2-4 हजार रुपया जाए देकर लोग ये तक चेक करवा लेते हैं पेट में लड़का है कि लड़की। चेक कराना बहुत बड़ा अपराध है, और अगर गर्भ में बेटी हो उसको मार देना ये तो महापाप है। जो संसार में आया नहीं उसका जीवन छीन लिया, ये कौन कर रहा है? नारी 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 ही चाहती है कि बिटिया ना हो। अरे भाई नारी नारी को आदर नहीं देगी तो कौन देगा? इसलिए इन सब चीजों से महापाप से बचना है। गर्भ परीक्षण करवा करके गर्भ में संतान को बेटी को मरवा देना ये महापाप है भागवत महापुराण के अनुसार। इसलिए महाराज 9 बेटियां भई लेकिन फिर भी उनको कोई चिंता नहीं है, जैसी प्रभु की इच्छा ठहर गए। तो फिर 10वां संतान फिर हुआ एक बेटा। भगवान नारायण स्वयं सांख्य योगी के उद्गाता के रूप में उनके घर पुत्र रूप में प्रकट हो गए। उनका नाम पड़ा कपिल। बोले कपिल भगवान की जय। तो मनु महाराज के बेटी देवहूति की 9 कन्याएं, 9 कन्याओं का विवाह कर दिया कर्दम मुनि 9 ऋषियों से, और बेटा कपिल बड़े हो गए। वह कहते हैं देखो देवी अब माँ बेटे आप गृहस्थी संभालो एंड आई एम गोइंग टू जंगल, अब मैं जा रहा हूँ वन को तपस्या करने। ठीक चले गए। कपिल भगवान थोड़े बड़े भय, मैया ने स्नान कराया और उनको बिठाया व्यास गद्दी पर। कपिल भगवान कहते हैं माँ आज गंगा उल्टी क्यों बह रही है? होना तो ये चाहिए कि माँ की सेवा बेटा करे। आज बेटा बड़ा हो गया, माँ सेवा कर रही क्यों? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आ रही है, ध्यान देंगे। माता देवहूति कहती हैं कि प्रभु मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, मैं जानना चाहती हूँ कि बंधन किसका और मुक्ति किसका? क्या शरीर की बंधन या मुक्ति, या आत्मा की या मन की? कपिल भगवान कहते हैं माँ इस शरीर का मुक्ति की बात सोचना बहुत बड़ा नासमझी है। इस देह को डॉक्टर बोलो, मास्टर बोलो, इंजीनियर बोलो, नेता बोलो, अभिनेता बोलो, किसान बोलो, जवान बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन देह की गति केवल 3 है। जला दोगे राख बन जाएगा, जमीन में गाड़ दोगे कीड़े बन जाएंगे, पानी फेंक दोगे जानवर खा के गंदे के रूप में पंडित कर देंगे। चौथी कोई गति नहीं। चाहे लगाओ तेल चमेली, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट कोई नहीं, ये काया नष्ट हो जाएगा। तो महाराज तो फिर आत्मा की मुक्ति कपिल भगवान कहते हैं ना माता, आत्मा की मुक्ति भी ना समझी है। क्यों? आत्मा का जब बंधन है नहीं तो मुक्ति कैसे? अरे मुक्ति तो उसकी जिसका बंधन हो, आत्मा तो मुक्त है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साधु सुखराशि। तो फिर प्रभु मुक्ति किसकी? कपिल भगवान कहते हैं मां मुक्ति मन की। मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। हमारा मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मुक्ति का कारण है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर क्या कीजिए यह को ठहरत नाही। या तो गति है यटपटी झटपट लखे न कोय, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए।
मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। जिसका मन मुक्त है उसका जीवन मुक्त है, और जिसका मन बंधा है उसका जीवन बंधा है। मन की खटपट मिट जाए तो घर ही मथुरा काशी है, और मन की खटपट ना मिटे तो हर जगह सत्या। हाँ इसलिए मना स्थिति बदले तब तो परिस्थिति बदले। मैया कहती है कपिल भगवान से कि मन को कैसे अनासक्त बनाया जाए। कपिल भगवान कहते हैं माँ, मन को अनासक्त बनाने का तरीका है सत्संग करो। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे। मन को अनासक्त बनाने का दूसरा तरीका बताया अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। माता देवहूति कहती है प्रभु तब तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब तो उसे बड़ी सुख की बात है। अरे ना सर्दी का टेंशन, ना गर्मी का टेंशन, ना भूख का टेंशन, ना प्यास का टेंशन, ना कमाई का टेंशन, ना रोजी रोजगार का टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अम्मा के पेट में तो सुख है सुख है। कपिल भगवान कहते हैं ना माता, गर्भवासम समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। माँ के पेट में प्राणी को जितना दुख होता है ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। 5 रात्रि का गर्भ होता है तो बिल्कुल बुदबुदा, 1 महीने 10 दिन का हुआ तो बिल्कुल बेर के बराबर। 1 महीने में बच्चे का सिर बन जाता है माँ के पेट में। 3 महीने का गर्भ जब होता है तो पूरा देह बन जाता है। इसलिए माँ को बहुत सावधान रहना चाहिए। जिनके गर्भ में बच्चा है वो बच्चा मम्मी के पेट से ही सीखने लगता है। मम्मी झगड़ा बवाल करेंगी, बच्चा क्रोधी हो जाएगा। गड़बड़ चीज खावेंगी तो उस प्रकार का हो जाएगा। इसलिए खान पान, रहन सहन, बाड़ी व्यवहार बढ़िया हो। जिनके गर्भ में बच्चा है उनको चाहिए रामायण पढ़े, ज्ञानी पूत पैदा हुई है। ना तो मोबाइल में निरहु की नौटंकी देखी है तो नौटंकी बाद लड़का हुई। इसलिए परिवार वालों की जिम्मेदारी। और पंडित द्वारकानाथ कोई निजी राय नहीं दे रहा, इसके अनेकों प्रमाण है। जब बच्चे ने माँ के पेट में ही बहुत बड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया। वीर अभिमन्यु ने युद्ध की बहुत सारी विद्याएं माँ के पेट से सीख लिया। इसलिए जिन माओं को अपना अच्छा बच्चा चाहिए उनको चाहिए बच्चा जब गर्भ में होए तो कथा भागवत ज्यादा सुनो, मोबाइल में सुनो, टेलीविजन में सुनो, आप रामायण पढ़ो। इससे बच्चे के अंदर दिव्य संस्कार आएंगे। घर परिवार वालों को भी चाहिए कि बहू के सामने झगड़ा झंझट वाली बातें न करें। 3 महीने का हो गया, पूरा देह बन गया। 5 महीने का हुआ तो भूख प्यास लगने लगी, तो मुंह से नहीं खाता पीता है बच्चा माँ के पेट में। मुंह में कुछ पी जाए पानी वानी तो दवाई कराना पड़ता है, मुंह बंद रहता है। उसको भूख प्यास कैसे मिलता है? जैसे पेड़ को जड़ से मिलता है, ऐसे नार मम्मी से जुड़ा रहता है, उसी से उसको मिलता रहता है। 7 महीने का हुआ तो जन्म जन्मांतर के कर्म याद आने लगे। भागवत महापुराण में लिखा है कि माताओं की 2 कुक्षी होती हैं, लेफ्ट एंड राइट, बाईं ओर और दाईं ओर। अगर बाईं तरफ है तो बिटिया होगी और दाहिने तरफ होगी तो बेटा होगा। हजारों साल पहले भागवत लिखी गई। अल्ट्रासाउंड मशीन तब नहीं रही, अल्ट्रासाउंड अब बताने लग गई है। और हमारे भागवत में पहले अल्ट्रासाउंड लिखा कि बाईं कुक्षी में होगी तो बेटी होगी और दाईं कुक्षी में होगा तो बेटा। अब माँ कुछ गर्म खा ले तो बच्चे को तकलीफ, ठंडा खा ले तो छटपटाए, तीखा खा ले तो छटपटाए। अब हमारा जो हजारों कीटाणु पेट में डसते रहते हैं, सिर नीचे पांव ऊपर बिल्कुल सिकुड़ा पड़ा है। माँ के मल मूत्र का जहां थैला है वहीं बच्चे का नाक रहता है, छटपटाता है, कहता है हे प्रभु यहाँ से बाहर करो, बाहर जाते ही मैं आपका सिमरन करूंगा। 7 धातुएं बन गई। 9 महीना बीता, 10वां महीना लगा, प्रसव वायु वेग के साथ शिशु संसार में आ गया। मैया कहती है चलो अच्छा भया, अब तो सुख मिला, कष्ट से राहत मिला। कपिल भगवान कहते ना माता, छोटा बच्चा चरपहिये पड़ा है, मच्छर नोच रहे हैं, रो रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, भूखन मारे रोवत है। और मम्मी कहा थी दूध ज्यादा पी लिया है, पेट में दर्द हो रहा है। कभी दूध ज्यादा पीकर रोए तो मम्मी कहते बच्चा हमारा भूखान है और दूध पिया जबरदस्ती। थोड़े बड़े भय तो पहचाना मम्मी,
पापा। और बड़ा भय तो टोला मोहल्ला के लड़कन से परिचय हो जाता, और बड़े भय तो पढ़ाई लिखे जाए लगे। और आजकल के पढ़ाई है भगवान, माता पिता बालकन बुलावे उधर भरे से धर्म सिखावे। जो जितने ज्यादा चतुर वो उतने अच्छा समझदार पढ़ा लिखा, चतुर चालाक। तो खैर इस पर हम बृहद चर्चा करेंगे किसी दिन। पढ़ने जाने लगे, पुस्तकीय ज्ञान। मैंने प्रारंभ में कहा कि अपने बेटे बेटियों को किताब तो पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी डिग्रियां ले, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में पंचर न रहे। नहीं तो जिनको विश्वविद्यालय की बड़ी डिग्री मिली है, बात बोले तमीज नहीं है, माता पिता का आदर सम्मान करना नहीं जानते। और आप आश्चर्य करेंगे, बड़े बड़े महानगरों में वृद्धा आश्रम में जो बूढ़े हैं, किसी का लड़का डीएम है, किसी की एसडीएम है, किसी का वैज्ञानिक है, किसी का महाराज बड़ा डॉक्टर है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि गरीब आदमी का बाप नहीं है वृद्धाश्रम में। इसी दिन के लिए पूत को पढ़ाया था कि लायकदार हो तो बाप मातारी का भगा दिया घर से। इसलिए मेरी सबको प्रार्थना है, अपने संतान को पढ़ाओ लिखाओ लायक बनाओ, लेकिन कभी भी अपनी संतान को इतना लायक भी मत बना देना कि उनकी नजर में आप नालायक हो जाओ। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई घरों की यही घटना है। माता पिता ने एक रोटी कम खाई, एक कपड़ा कम पहना, अपने बच्चे को खूब पढ़ाया, खूब लायक बनाया, और जब वो तो लायक हो गए तो कहीं पिताजी तुम मूर्ख हो बिल्कुल। अब यही दिन का खतर पढ़ाई में। तो संतान को इतनी लायक भी मत बनाने कि नालायक समझे, माने संस्कार देते रहे। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। वो माँ शत्रु है, बाप बैरी है, जो अपने संतान को अच्छा संस्कार न दे महाराज। तो अब बच्चा बड़ा भया, इसलिए बेटी और बेटे पढ़ने लिखने जाएं, लेकिन उनको घर में भी संस्कार देते रहिए। पूरी जिम्मेदारी केवल स्कूल में गुरुजी की अध्यापक महोदय की ही नहीं है, माता पिता की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बच्चे का एडमिशन कराए दिया, वो छुट्टी ना पाई गई, घर में भी मम्मी को चाहिए पूजा पाठ करें तो बच्चे को साथ में रखें, वो देखे कि पूजा पाठ कैसे करना किया जाता है। पर मम्मी कहती है चिन्नू हमारे दिमाग में चाटो, ये लो मोबाइल कार्टून खाओ, मोबाइल पकड़ता है दिन कार्टून देखा था। पूजा कथा में उनको साथ बैठाओ, हल्ला मचाओ तो मचाने के बच्चे हैं, हल्ला मचाएंगे ही। पर कथा भागवत पूजा पाठ में बच्चों को जरूर रखिए। यही समय है, लोहा तपकर कुंदन बन जाएगा, तुम बबूल समझे हो जिसको चंदन बन जाएगा। बहुत सारी संभावनाएं ली होगी महाराज। तो बच्चा पढ़ने जाने लगा, माता पिता विद्यालय में मित्र, फिर गुरुजी, पढ़ा लिखा बड़ा भया, ब्याह हो गया, श्रीमती जी आई गई। और जैसे श्रीमती जी घर में आई, जीवन है तेरे हवाले बच्चों की मम्मी। माता पिता का आदर धीरे धीरे कम होने लगा। जाओ क्या कर भतीज बलावत है, जाओ बोलो भागवत भगवान की जय। तो हम आप सभी को निवेदन कर रहे थे, ब्याह भया, देवी जी आई, समय बीता, उनके भी बच्चे भय, फिर बच्चों के बच्चे भय, उनके बच्चों का ब्याह भया, और तब तक इनका बुढ़ापा आ गया। और जैसे आयल वैसे का चल गई। कपिल भगवान कहते हैं इसलिए मैया कौन सुखी है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हर भजन विनाश जीव दुखारी, हर भजन विनाश जीव दुखारी। इसलिए भैया काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का योगी निकल जाएगा। मुक्ति का कोई तो जतन कर लो, रोज आधा घंटा प्रभु का भजन कर लो। कपिल भगवान कहते हैं माँ, भक्ति की 3 धारा होती है, विश्वास, संबंध और समर्पण। अगर पूजा किया है तो विश्वास करो कि दुख हरेंगे प्रभु स्वयं अवतार लेकर। आरती करो तो ये ना कहो ये फोटो का आरती कर रहे हैं ना, ये विश्वास हो साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं। संबंध तो हमारा उनका ही, बाकी तो बनेंगे बिगड़ेंगे। और तीसरा है समर्पण, समर्पण भाव से। नहीं तो ज्यादातर लोग मंदिर में गई हैं तो जूता ऐसी जगह निकली है कि जहां से भगवानों दिखाए जूतो दिखाए। अब लोग
अगर आपका कथा में कोई चप्पल पहन जाए तो जान लो शनिचर उतार लेगा, चिंता ना करो। आपके जन्म कुंडली में रहा कि कोई दान कह दो तो दान तो कह ना पही हो, तो कोई ऐसे पहन कर ले जाए जो शनिचर गवा, उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन मंदिर में गए ऐसी जगह उतारिन जहां से भगवान भी दिखे हो, तो आप कोई पहन नहीं जाए। हाथ जोड़ा भगवान की प्रार्थना करने के लिए, तो मैं माता, तब तक याद आओ कोई पहन न जाए, कर पहन वह जन निकाल का। तो भगवान से कहें तो मैं माता, तब तक वहां तो हालचाल लेख है, कोई पहन लगा हो। च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। आदि प्रार्थना भगवान की वादा चप्पल। अब इसलिए यदि कथा में आए हैं, मंदिर में आए हैं, पूजा में आए हैं, तो विश्वास पूर्वक समर्पण पूर्वक बैठेंगे तो बात बनेगी। कपिल भगवान ने जब ये कहा तो मैया बोली प्रभु ये तीनों आएगा कैसे? कपिल भगवान कहते माता ये आएगा कीर्तन करने से। मैया बोली पर कीर्तन कैसे करूं, मन में भाव ही नहीं उठता है। अरे भाव बने तब तो कीर्तन करें। कपिल भगवान कहते ना माता, अगर भाव की प्रतीक्षा करोगे तो वर्षों बीत जाएगा, ना भाव बनेगा ना कीर्तन होगा। बहुत लोग कथा सुनी तो कहने काल से तो माला जपे है, रामायण पढ़े है, कसम खाए नहीं कि 5 दोहा रोज रामायण पढ़, 10 बजे भर सोई तो कहने काल, फिर कहने काल। तब तक मिश्रा जी के यहाँ भागवत भी पूरी हो गई और धीरे धीरे सुस्त हो गए आगे लोग कभी नहीं। इसलिए मन में भाव आवे चाहे ना आवे, तुरंत आरंभ कर दो, भाव अपने आप आ जाएगा। जैसे बिजली का नंगा तार पकड़ लो, गलती से हाथ पांव पड़ जाए तो क्या बिजली कहेगी इसको करंट न मारो? बेचारे के गलती से हाथ पड़ गया है, करंट न मारो, बिजली कहेगी? उसका स्वभाव है करंट मारेगा। ऐसे ही भगवान का नाम है, ऐसे ही भगवान का कीर्तन है, ऐसे ही भगवान की कथा है। चाहे भाव से सुनो चाहे कुभाव से सुनो, वो अपना प्रभाव दिखाएगी। भक्ति का करंट मारेगा जब। भाई को भाई अनख आल से हूँ, नाम जपत मंगल भाई को ख्याल से हूँ, नाम जपत मंगल तो परमात्मा का नाम तो हर प्रकार से मंगल करने वाला ही है महाराज। चाहे भाव से गाओ अथवा को भाव से। भक्ति की 9 स्थितियां हैं। 10वीं में आदमी जब पहुंचता है तो पानी हो जाता है। माता देवहूति का देह पानी पानी हो गया, उनके देह से जलधाराएं निकलने लगी, सिद्धिदा नामक नदी बन गई। कपिल भगवान ने आचमन किया और चले गए गंगा सागर में। आज भी विराजमान है कपिल भगवान। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देश देशांतर से लोग गंगा सागर में जाते हैं, लहरा डुबकी लगाते हैं और कपिल भगवान की तपस्या का आध्यात्मिक लाभ पाते हैं। तभी तो हमारे यहाँ कहावत है कि सब तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर जाओ जरूर एक बार। हमारी कितनी माताएं बहनें गई हैं गंगा सागर, कोई गई हैं? खाता निर्णय ठीक है, अपने हस्बैंड से कहो समय निकाले एक बार तो जाओ। भैया लोग बताओ गंगा सागर गए? वाह बहुत बढ़िया। हाँ एक लोग है तो गंगा सागर जरूर जाए तो बात बनेगी। ज्यादा समय नहीं निकालना, थोड़ा समय, और थोड़े निकालेंगे तो बात बनेगी। जब करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा
से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो सुध अनुताप करण धीरे धीरे, करो सुध धीरे धीरे, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, हरि बोल। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सब गाइए, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि के, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि के, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन
मनु महाराज की बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, जिनके घर 9 बेटियां और कपिल भगवान पुत्र रूप में आए। दूसरी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर यज्ञ भगवान स्वयं अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ आए। तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके घर कई कन्या के साथ पराम्बा भगवती माता आदिशक्ति सती बेटी के रूप में आई। तीनों बेटियों का वंश वर्णन किया। तब राजा ने कहा, गुरुजी आपने कहा था 2 बेटा प्रियव्रत उत्तानपाद, उनका क्या भया? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित प्रियव्रत बचपन में ही ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चले गए, और महाराज उनके दूसरे बेटे उत्तानपाद, उनका विवाह हुआ। थोड़ा नाम पर चर्चा करें। उत्तानपाद, उत्तानपाद, पाद माने संस्कृत में पाद माने चरण, और उत्तान माने ऊंचा भी, और हमारे गांव में कहा था उतान। उतान माने बोलो भाई, उतान माने उल्टा अथवा कहें भैया फलाने आजकल बहुत उतान रहा था, बहुत उतान चलत है, माने का जमीन पर उनके पाँव ना पर घमंड से भरे हुए। अथवा तो जो व्यक्ति अपने अच्छे कामों के द्वारा समाज में सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, उसको भी उत्तानपाद कहा जाता है। राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। क्या नाम है माता बहनों? सुनीति। सुष्ट नीति यस्य सुनीति, जो सदाचार नीति पर चले उसी का नाम सुनीति। और ध्यान रहे कि सीमेंट ईटा मोरम बालू के जोड़ को घर नहीं कहते, घर कहते हैं गृहिणी को। बिन घरनी घर भूत का डेरा। अगर श्रीमती जी 15 दिन के लिए मायके चली जाए तो तावा करहिया सब छटपटाए लागत। पति देवता चाहे जितना मान जाए, लेकिन तावा कहेगा कि घर की मलकिन के हाथ नाय पर हमारे ऊपर। आंगन जोर जोर से चिल्लाएगा, पति चाहे जितना मेंटेन रखे, क्योंकि घर कभी तभी ठीक रहता है जब घर में गृहिणी होती है। बिन घरनी घर भूतों का डेरा होता है, और घर में लायकदार गृहिणी हो तो फिर कहना। तो लायक गृहिणी कहते हैं अच्छी पत्नी पाना भी भाग्य की बात है। सबको अच्छी पत्नी नहीं मिलती है। अगर आपकी पत्नी आपके अनुकूल है तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। तो महाराज राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति, जो सदैव नीति पर चलती हैं। पोथी पत्रा में कथा भागवत में उनको बहुत विश्वास है। एक दुख है, कोई संतान नहीं। कहाँ आए? चावल बटत है कहा? यहाँ हल्ला मचा। चावल ना बटत है, शांति बैठो। शांत चित्त बैठो ना, गेट से बाहर करवा दिए जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी बात का कोई बुरा मत मानिएगा। बंधुओं एवं बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा था आप सभी को कि सुनीति घर में है, संतान नहीं है। राजा को बहुत दुख है। मन में उनके आज दूसरा विवाह कर लें, इसकी क्या गारंटी है कि दूसरा विवाह करिए तो बच्चा हो जाएंगे? हाँ, जिंदगी नरक हो जाएगी। और जिनके 2-2 विवाह भय हैं उनका देखो, 2 विवाह वाले कहीं मुश्किल से मिलते हैं जिनके चेहरे पर खुशी की झलक हो, और दोनों पत्नी जिंदा हो तब तो और महाभारत में जीता। आप एक हालत खराब रहा तो दूधी कहीं नहीं, तो उनके जीव से पूछो। तो राजा ने सोचा दूसरा विवाह कर ले। पत्नी को सुनीति को गर्भ धारण हो गया। विवाह के कई वर्ष के बाद 15 दिन का गर्भ था। राजा को पता नहीं है इस बात। जाकर दूसरा विवाह कर लिया। विवाह करके दूसरी पत्नी ले आए, शायद इसके कोई संतान हो जाए, कुल बचा रहे। हमारे गांव में परंपरा है, जब नई बहू आती है तो घर की बुजुर्ग माताएं परछत ही उनका। आपके गांव में ही नहीं? कौन में परछी है? लोढ़ा पहरुआ खैले देखो ना बाकी आके सब घुमाए डाले। क्यों? ये बहुत पुरानी परंपरा है। जब नई बहुरिया आती है, पुराने जमाने में कम उम्र में ब्याह हो जाता तो बूढ़ा लेकर खड़ी होत रही, नाव बगल में खड़ी हुई स्तूप लेकर, और मड़े दिन का जितने नातेदारी महिलाएं आती थी सब एक औजार लेकर बाहर जाती है गेटन पर। गेट चलें बहुरिया मड़े दिन का पकड़वाएं पहरुआ, पकड़ बूढ़ा घुमाएं, बहू देखो दिस इज पहरुआ।
कहना अब जान लो, चिन्हो पहचानो, अभी तक बच्चा कोनो जिम्मेदारी ना रहा, अब चिन्ह लो, फूटे करिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश। घर की बुजुर्ग माता परिचय करावती है और घुमाए के तक सूपे में छुआवे की कुटही न पड़ी, यह चिन्ह लो कि का करे पड़ी, हाँ तो छोड़े पड़ी। फिर चिन्ह दिस इज लोढ़ा, पीसना पड़ेगा, फिर दिस इज खैले, मथना पड़ेगा। जमाना बदल गया, जगह जगह पालेसर लग गए, अब सब धान वान कहाँ किसी के घर में कूटा जाता है, लेकिन अपनी परंपरा आज भी निर्वाह करी जाती है कि नहीं? परछन इसीलिए होता था पहले, उपकरणों में देवी देवताओं की पूजा होती थी। और लड़के का इधर क्या होता था, जुआठा पर उनका नौहाव स्नान करा होता है। आपके गाँव जुआठन क्या काम मचिया हो जाता है, बैल, कहे भैया बैल बने जात हो, जिम्मेदारी कंधे पावे जात ही पहचान लो। इसलिए जिम्मेदारियों को समझाने का कितना बढ़िया तरीका था। तो परछने के लिए जैसे घर की महिलाएं आई, सुरुचि ने कहा ये कौन है? राजा बोले हमारी बड़ी पत्नी। वो बोले घर में ये रहेगी या तो मैं रहूंगा। तुरंत सौतिया डाक पकड़ लिया, बड़े आदमी दूसरे घर में उनको शिफ्ट कर दिया और नई पत्नी को घर में रख लिया। समय बीता, गर्भ उसको धारण था ही। 9 महीने बाद बच्चा जन्म लिया, तब राजा बहुत पछताए, माथा पीटने लगे, हे भगवान बच्चे के लिए दूसरा ब्याह कर लिया, उसको भी हो गया। विद्वानों ने इस बालक का नाम ध्रुव रखा। ध्रुव बड़े होने लगे, माँ जहां जाती कथा सत्संग में ले जाती, बच्चा कम उम्र में ही परम विद्वान हो गया। संतों ने एक दिन पूछा कि देवी तुम रोज कथा भागवत में आती हो, कुछ मांगो, जो मांगोगी सो देंगे। तो कहा, सुनीति ने कहा कि बाबा देना है तो यही दे दो, हमारी सौत की कोई औलाद नहीं हो जाए। संतों ने कहा बेटी तेरी निकासी करवा दी उसने और तू उसके लिए कह रही है। सुनीति ने कहा कि बाबा उसकी बुद्धि उतनी ही है, उसके मन में दुर्भाव है, उसको मुबारक, पर मैं क्यों किसी के प्रति दुर्भाव रखूं। संतों ने कहा बेटी ठीक है, ईश्वर तेरी जैसी साध्वी की बात का सम्मान जरूर करेगा। समय बीता, सुरुचि को भी गर्भधारण हुआ। समय पश्चात बच्चे का जन्म हुआ। विद्वानों ने उस बालक का नाम उत्तम रखा। क्या नाम रखा भाई बहन? उत्तम। अब धीरे धीरे उत्तम भी बड़े होने लगे, ध्रुव हो गए 5 साल के। एक दिन खेलते खेलते राजा के पास पहुंचे, गोदी में चढ़ना चाहते थे, सौतेली मम्मी आई, उठाई पटक देंगे। कहा कि तुमको बाप के गोदी में नहीं बैठना है, राजा की गोदी में नहीं बैठना है। ध्रुव रोने लगे, क्यों माँ, ये हमारे बाप नहीं है। सुरुचि ने कहा इनका बाप होना पर्याप्त नहीं, मेरा माँ होना पर्याप्त है। रे हत भागे पूर्व में कहीं थोड़ा सा तप किया होता तो उत्तम के बदले तूने मुझसे जन्म लिया होता। राजा की गोदी में वो बैठेगा जो मुझसे जन्म ले। ध्रुव रोने लगे। राजा ने एक बार भी नहीं कहा रे चंडालिनी वो मेरा बेटा है, गोदी में क्यों नहीं बैठेगा। रोते बिलखते ध्रुव चले गए। ध्रुव की माँ ने देखा, गले से लगा लिया, रोने लगी, मुझ अभागन का बेटा किसकी आंखों में खटक गया। ध्रुव ने सारी घटना बताई। माँ क्या महाराज मेरे पिता नहीं है? हाँ बेटा है। तो बोले छोटी माँ ने हमको आज उठाकर जमीन पर पटक दिया, कहा कि ये तेरे बाप नहीं है इसलिए क्योंकि मैं तेरी माँ हूं। माँ ध्रुव जैसी सबको दे। सुनीति ने कहा बेटा चिंता मत करो, यदि पिता न गोदी देता है तो परम पिता की गोदी है। लो 5 साल का बच्चा। माँ के बात को जीवन में उतार लिया। माँ सो गई। आधी रात को ध्रुव ने प्रणाम किया माँ को, घर से निकल पड़े। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना किसी का तरना संभव नहीं है। हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। योगी गुरु देखें और उनसे गुरु मंत्र जरूर लें। पर 5 साल के ध्रुव के कहा गुरु, गुरु नहीं तो भगवान नहीं। इधर से ध्रुव जा रहे हैं, सर से नारद जी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी समझ गए पहली सीढ़ी मजबूत है, संस्कारी परिवार का। बच्चों के देखने से उनसे बातें करने से पता लग जाता है कि माता पिता का संस्कार कैसा है। तो पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, किसके बेटे हो? बोले राजा उत्तानपाद का बेटा हूँ, वन में जा रहा हूँ भगवान को प्रकट करने। नारद जी ने कहा बेटे भगवान नहीं मिलेंगे जंगल में, मिलेगा तुमको बब्बर से नाश्ता कर लेगा तुम्हारा। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ कहती है यदि मौत नहीं है तो कोई मार नहीं सकता और है तो कोई टाल नहीं सकता। नारद जी समझ गए कि विश्वास भी पक्का है। पूछा कितनी बार खाते हो? ध्रुव ने कहा मम्मी जितनी बार खिलाए दे गोदी में बैठा कर। तो नारद जी ने कहा बेटा जंगल में क्या पाओगे, वहां तो कुछ नहीं है। ध्रुव कहते हैं कि बाबा प्राणी जब संसार में आता है तो उसके मुंह में दांत नहीं रहता है, तो उसका पेट कैसे भरे? तो भगवान दूध पहले भेज देते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी दे दो। दांत दिया है तो कुछ और देंगे।
नारद जी समझ गए, वाह बेटा। ध्रुव कहते हैं कि लेकिन आप नारद नहीं हो सकते, आप तो कोई पाखंडी हो। मेरी माँ कहती है जिसे नारद मिल जाए उसे भगवान मिल जाए। आप कैसे नारद हो, हमको भ्रमित कर रहे हो। नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वे कहते नहीं बेटा, मैं ही नारद हूँ, चिंता मत करो, तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। तुमने गुरु नहीं किया है। नारद जी गुरु बन गए और ध्रुव के कान में मुंह लगाकर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटा तुम मधुबन को, मधुबन में जाओ और पहले जीभ को जीतना। अगर जीभ को नियंत्रण ना कर पाओगे तो जिंदगी बह जाएगी। इसलिए मुंह से खाते हैं, बोलते हैं, खाना पीना ठीक होना चाहिए, बोलचाल ठीक होना चाहिए। ध्रुव चले वृंदावन की ओर। आज हम लोग भी सिमरियावा गांव में बैठे बैठे ही वृंदावन का भाव करेंगे। मैंने आप सभी को निवेदन किया, जितने दिन तक यहाँ कथा हो रही है, मिश्रा जी का तो घर है ही, लेकिन वृंदावन धाम से महत्व कम नहीं इस जगह का। जब तक भागवत की कथा हो तो यहाँ से बैठे बैठे आइए वृंदावन की यात्रा करें, फिर कथा समापन की ओर। मेरा मन पंछी ये बोले, क्या बोले? मेरा मन पंछी ये बोले, मैं वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी बोल, मैं वृंदावन जाऊं। मेरा मन पंछी बोल, मैं वृंदावन जाऊं। ब्रज के लता पताओं में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। वृंदावन की महिमा प्यार कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मन मोहन के प्रेम पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यार कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मन मोहन के प्रेम पहचाने। ब्रज गलियन में घूम घूम के ब्रज गलियन में घूम घूम के मन की तपन मिटाऊं। ब्रज गलियन में घूम घूम के मन की तपन मिटाऊं। ब्रज के लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं। राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। ताली से सेवा करते हैं, बोले बांके बिहारी लाल की जय। छवि कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कोहो कोहो कर काली कोयल मन कर पाती है। छैल छवि कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। कोहो कोहो कर काली कोयल मन कर पाती है। कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर है कैसी, मैं तुझसे दूर हूँ कैसा, कि तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कि तेरा दिल समझता है
बांके बिहारी लाल की जय। मेरा मन पंछी ये बोले मैं वृंदावन जाऊं, ब्रज के लता पताओं में मैं राधे राधे गाऊं। ध्रुव जी वन में गए, तपस्या शुरू कर दी और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जपा है। 3 दिन में केवल एक बार फल खाते, बीच में कुछ नहीं। 1 महीना जप किया, दूसरा महीना शुरू हुआ तो 6 दिन में केवल एक बार पेड़ का पत्ता खाते, बीच में कुछ नहीं। तीसरा महीना लगा, 9 दिन में केवल एक बार पानी पीते, बीच में कुछ नहीं। चौथा महीना लगा, 12 दिन में केवल बार वायु पीते, बाद में बीच में कुछ नहीं। आज के आदमी को लगता है ये कैसी बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे आपके देह में 5 कोष हैं, 5 खजाना, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, आज समय भाव है। 5 कोष में पहला कोष है अन्नमय कोष। हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से जमा है अन्नमय कोष। अगर आपको रोज सवेरे 10 बजे भोजन करने की आदत है, किसी दिन 10 बजे ना मिले, 1 घंटा बाद अपने आप भूख मर जाता है। लोग कहते हैं भोजन नहीं मिला, समय से भूख मर गया। कहाँ गया? बोलो भाई, कहाँ गया वो? अन्नमय कोष पर शिफ्ट हो गया, माने जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, तपस्या के द्वारा वो जगाया जाता है। तो यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि बरसों तक कुछ नहीं खाते पीते थे। माने आज के आदमी को लगता है मरते क्यों नहीं थे? अन्नमय कोष जगाकर हम लोग भी लंबे समय तक बिना आहार के लंबे समय तक रह सकते हैं और आप कमजोर भी नहीं पड़ेंगे, पोषक तत्व तो अंदर से मिलता रहेगा। तो ध्रुव का अन्नमय कोष जग गया, 12 दिन में केवल एक बार वायु पीते। 5वां महीना लगा, अपने प्राण शक्ति को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर रोक दिया। सकल सृष्टि में हाहाकार मच गया, सबका सांस लेना दुर्लभ हो गया। देवता दौड़े दौड़ गए, नारायण रक्षा करो। ये क्या हो गया? भगवान ने कहा कि देखो, मैं अपने भक्त को दर्शन करने जा रहा हूं। भागवत में जितने भक्त हैं सबको भगवान दर्शन देने गए हैं, लेकिन ध्रुव ऐसा भक्त है जिसको भगवान कहते हैं दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान चले, तब तक ध्रुव के हृदय में परमात्मा की झांकी प्रकट है। भगवान जैसे सामने आए, ध्रुव के अंतर्मन से भगवान की झांकी गायब हो गई। ध्रुव ने आंखें खोली, अब क्या करें, स्तुति कैसे करें? कोई वेद का अध्ययन थोड़ी था उनको। तब भगवान ने अपना शंख उठाया, ध्रुव के गाल में लगाया। ध्रुव को वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान हो गया। महाराज, आज का आदमी कहता है ये भगवान की कृपा उर्पा नहीं होती। अरे कैसे नहीं होती भैया? मीराबाई, सूरदास, कबीरदास कभी किसी स्कूल में पढ़ने तक नहीं गए, लेकिन आज यूनिवर्सिटी लेवल पर उनकी रचनाओं पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कबीरदास ने कहा मस कागज छेव नहीं कलम गहो नहीं, उनकी रचना पर पीएचडी। मीराबाई की रचना पर पीएचडी, सूरदास की रचना पर पीएचडी। जो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति नहीं, माने आज की पढ़ाई से भी बड़ी है ईश्वर की कृपा। प्रभु की कृपा हो जाए तो आदमी की पढ़ाई लिखाई भी चमक जाती है, नहीं तो पढ़े लिखे लोग भगवान की कृपा के बिना उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। जैसे भगवान ने शंख लगाया, ध्रुव को वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान हो गया। ध्रुव ने भगवान की बहुत विधिवत ढंग से स्तुति करी है। भगवान ने कहा बेटा तुम घर जाओ, अपने बूढ़ी माँ की सेवा करो, अंत में हमारा धाम तुम्हें मिलेगा। भगवान अनुकूल हुआ तो पिताजी की बुद्धि बदल गई। बाप, जो ध्रुव के बाप हैं, वो अपनी पत्नी को डांटने लगे, तेरे कारण हमने बेटे को भगा दिया, प्रेम न किया उसको। अब सबकी बुद्धि ठीक हो गई, सौतेली माँ की भी बुद्धि ठीक हो गई, क्योंकि परमात्मा अनुकूल हो गया। यदि ईश्वर हमारे अनुकूल होगा तो सबकी बुद्धि भी बदल जाएगी। ध्रुव गए तो सबसे पहले अपने सौतेली माँ का पैर छुआ, धन्य हो माता जी, उस दिन हमको पटका न होता तो मैं घर से टपका न होता, ये मौका न मिला होता। इसलिए ध्यान दो, मुहमा खपरी लगाए नहीं कि नहीं। हमारे गांव कहावत है कि जे देख का जरत है कि मुहमा खपरी लगाए थे। आपके तरक्की से जगह ईर्ष्या होए, सफल हो तो पहले लड्डू नहीं खवाओ, बिना मौत के मरेंगे। जो विरोधी है उसके सामने केवल प्रसन्न रहो और सफलता की मिठाई सबसे पहले वही खाते। लेकिन लोग कहते हैं उनका कहते हम अपने विरोधी मिठाई खाएंगे। ए लड़के, आरती हो रहा शांत रहो। हाँ 10-20 खेलिए और कुछ खेले लायक थोड़ा। इनका शुरुआत होगी पहले इनके कोई मम्मी पापा आए हैं या ना आए हैं? आए हैं ना कोई? वही ना है, हम जाने वही कहीं तो जाओ पंडित मुड़े फराब हो जाओ हम घरे, कथा भागवत सुने मौका कहाँ।
बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। तो अब बात समापन की ओर है। 5 मिनट के अंदर आरती प्रज्वलित हो जाएगी। सब लोग शांति चित्त बैठे। तो भाई बहनों, ध्रुव ने जाकर के सबसे पहले सौतेली माँ को प्रणाम किया, जो देखकर जलती थी, घर से भगा दिया था जिसने, अपना साम्राज्य था। इसलिए जो ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्या करने दो। अगर आपके अंदर प्रतिभा है आगे बढ़ने की, तो किसी के ईर्ष्या करने से आप पीछे नहीं हट पाएंगे। आपको सफलता तो भी मिलेगी। ऑपरेशन तापी है दुनिया में, रहने दो। हमें केवल मेहनत करते रहना है और एक दिन सफलता मिलेगी। ध्रुव ने प्रणाम किया, फिर जाकर अपने बाप को प्रणाम किया। धन्य हो पिताजी, सौतेली मम्मी के प्रेम में आपने हमको यदि रोक लिया होता, उनके प्रेम में जाने दिया। अगर आपने हमको रोका होता तो यह संयोग कैसे आता। उनसे प्रीति थी तभी तो हमको महत्व नहीं दिया। यदि महत्व दे दे तो मैं इस लायक नहीं बन पाता। इसलिए आपको धन्यवाद। फिर जा करके अपने माँ को प्रणाम किया है। ध्रुव रोने लगे, धन्य हो माँ, आप जैसी माँ भगवान सभी को दे। विपरीत परिस्थितियों में भी गलत मार्ग नहीं सुझाया। शिशु की प्रथम गुरु कौन है? माँ। इसलिए ध्यान दो, माँ को कभी भी अपनी संतान को गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। दुराग्रह में फंसकर, क्रोध में आकर के, चिड़चिड़ापन में, जब भी कभी बुद्धि खराब हो, क्रोध आवे, तो अपने आप को नियंत्रण रखें। क्योंकि माता पिता के द्वारा बचपन में जो बातें बताई जाती हैं, संतान उसको गांठ बांध लेता है। इसलिए अच्छी बात है। ध्रुव ने प्रणाम किया, सब प्रसन्न हो गए। बड़े होने पर राजा ने ध्रुव को राजगद्दी दे दी। उत्तम को युवराज बनाया। स्वयं छोटी पत्नी के साथ वन को चले गए। उत्तम ने जाकर बगीचा उजाड़ा तो यक्षों ने उनको मार डाला। उत्तम के मृत्यु का बदला जाकर के ध्रुव ने लिया। उनके बाबा आए, उन्होंने आकर के स्वयंभू मनु ने समझाया, बेटा हिंसा ऋषिकेश के अनुवर्तियों का धर्म नहीं है। हिंसा बंद हो गई। समय बीता, ध्रुव ने राज्य को अपने पुत्र की तरह पाला। समय आया ध्रुव का बुढ़ापा, अपने पुत्र को राजगद्दी दी।